आप सभी को अपने विद्या एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सब लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैथमेटिक्स की उड़ान को भरने जा रहे हैं। आज की क्लास से हम लोग तय करेंगे कि हम लोग की मैथमेटिक्स की दुनिया होगा कैसा, क्योंकि उस टॉपिक को हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। जो मैथमेटिक्स का कैरियर हुआ करता है, इसमें लोग पढ़ने के बाद अपने मैथमेटिक्स की दुनिया को बनाते हैं कि मैं मैथ का बहुत बड़ा नॉलेज रखने वाला हूं। और यही टॉपिक है जो अच्छे अच्छे लोगों को बुखार छुड़ा देता है और मैथ पढ़ने से इनकार कर जाते हैं। अब आपको तय करना होगा कि कैसा एक क्लास है, जो किस तरह की कंसेप्ट यहां से ले सकते हैं, कैसे अपने लॉजिक को यहां रख सकते हैं। हाँ, आज से, अभी से, यहीं से आप अपने आप को स्टार्ट कर दो। ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनी शुरुआत यहां से कर दो, आप रियल में अच्छा कर पाओगे। तो चलिए, सभी लोग को गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फूलों की बरसात, और जितने आपके दोस्त हैं सभी दोस्तों तक इस लिंक को शेयर कर दीजिए कि आज की ये इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास सब लोग ये देख पाएं और पूरे बढ़िया से, ईमानदारी से अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ा सके। क्योंकि इस क्लास में हम सब लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। और इसमें जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, जिसे आप इंटीग्रल कैलकुलस भी बोलते हैं, और इंटीग्रेशन में इंडिफिनिट इंटीग्रल मतलब अनिश्चित समाकलन पर हम लोग विशेष पकड़ बनाएंगे। मतलब इसके जितने भी आंसर होंगे अनिश्चित होंगे, इनडिफिनिट होंगे, मतलब डिफिनिट नहीं होंगे। इसके बारे में हम लोग चलेंगे। और अब आप सब लोग पूरे ईमानदारी से विशेष कई बात को समझेंगे और सोचेंगे और बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक टॉपिक होता है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। इसके बारे में एक वैज्ञानिक ने व्याख्या किया था जिसका नाम था न्यूटन। और यहां पर इंटीग्रेशन के बारे में व्याख्या किया जिसका एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था लीबनिज। तो डिफरेंशिएशन एक प्रकार के जो टॉपिक है, इसी की उल्टी प्रक्रिया को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन को dy बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, और इंटीग्रेशन को आप देखोगे तो यहां पर इस प्रकार सिंबल और dx से डिनोट करते हैं। अगर यहां पर कोई फंक्शन का करना है तो यहां fx लिख देते हैं, यहां भी आपके पास fx कर दी। बस यही सिस्टम चलता है। और इस कंडीशन से जब आप चलोगे तो आप इस दुनिया में अपनी परचम लहरा सकते। तो अब आप लोग ये माइंड में सेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन बनाना और समझना बहुत कठिन बात नहीं, बहुत आसान है। और जब जागो तब सवेरा के नारा लगाना है और बहुत अच्छा करना है। तो देखिए, अब विशेष आप हमारी बात पर ध्यान दीजिए। जैसे आपको मैं एक बात बताता हूं कि अगर यहां पर डी साइन आपके पास एक्स आप बाई डी एक्स, देखो डिफरेंशिएशन आप पहले से जानते हो कि नहीं जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज से, अभी से, यहां से आप क्या जानना चाहते हो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो अब आपसे यहां पूछा जाए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सभी बच्चों लोग कहेंगे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। देखो, एक आता है यहां पर फर्स्ट बार में निरीक्षण विधि। अब आपके पास साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो मैं आपसे अब पूछने वाला हूं कि कॉस जो दिया गया है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो कॉस आपके पास x और dx लग गया, इंटीग्रेशन और dx के सापेक्ष चल रहा है। तो अब यहां साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का यहां पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो साइन x, और इसका आंसर आ गया। यही लॉजिक है, और ये लॉजिक के अनुसार आप चलोगे, आप बना सकते हो। जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन हम बताए और आप सभी को किसी प्रकार समझ में नहीं आया, हो सकता है, अरे ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ डी tan x आप बाई डी एक्स दे दिया,
तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सब लोग एकदम मजेदार दर से बोलेंगे कि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है। हम मुस्कुराते हुए कहेंगे अच्छा अच्छा ऐसा बात है, चलो वाह बहुत बढ़िया। तो अब आप सब लोग से पूछा जाए कि बताओ बच्चों सेक स्क्वायर x dx इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? मुस्कुराते हुए कहोगे कि जी tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर। अब ठहर जाइए, आप क्या बताइएगा, हम बताएंगे। देखो देखो अब ध्यान दो, मतलब tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका tan x आ जाएगा। इतना ही पर मामला सेट हो गया। अब धीरे धीरे अब कई बात आ जाएगा आपके अंदर, अब इस तरह की क्रिएटिविटी आ जाएगी, तो फिर मैं कुछ नई बातें इसमें दूंगा। पहले इतना आप ठीक करो, पहले एक बात और सीखो। जैसे अगर आपको सेक x अगर इसका डिफरेंशिएशन दिया जाए तब आप कैसे बनाओगे? मुस्कुराते हुए कहना सेक x का डिफरेंशिएशन जी पूछ रहे हैं, ये तो हम कितने लोग को पढ़ा चुके हैं, आप हमसे ये क्या पूछ रहे हैं? हम कि क्या पूछ रहे हैं? अरे देखो भाई सेक का डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं सर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेक का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x होता है। हम कि अच्छा ये एक बात हुआ। अब देखो सेक x का डिफरेंशिएशन tan x, अब हम पूछेंगे कि आप लोग को बताने पड़ेगा कि नहीं बताने पड़ेगा? तो आप लोग कहेंगे क्या सर एक छोटे छोटे काम में आप भी टेंशन लेते हैं। यहां पर अगर सेक का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x, मुस्कुराते हुए कहेंगे सेक x इंटू tan x, इसका अगर इंटीग्रेशन पूछ दिया तो सेक का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x, तो सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सेक x होगा। इतना अब धीरे धीरे जब कई आपके पास सेक्शन आ गए, लॉजिक आ गए, जब आप और कुछ सीखो ना, जितना सीखना है भरपूर सीखो। जैसे और मैं कई बात पर चर्चा करूंगा, तुम लोग को लगेगा कि एक ही दिन में इतना गर्दा कैसे हम लोग छुड़ा दे सकते हैं। भाई ये चमत्कार तो नहीं हो रहा है ना, होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती। जैसे देखो अब आपको दिया जाए दी साइन इनवर्स x और dx यहां दे दिया, तो मैं पूछने वाला हूं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर। पहले कुछ थीम 5 मिनट समझ लो। 5 मिनट जब तुम थीम समझोगे ना फिर गर्दा मचा देंगे। तो अब साइन, पहले इसका जो अंदर से आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि अंदर से जो आग के जैसा उफन आना चाहिए, लगना चाहिए कि अब इंटीग्रेशन हमें जग गया है। जब आपके अंदर इंटीग्रेशन की आपके दिल में जब झंडा गाड़ देंगे तब यहां से जो दुनिया स्टार्ट होगा वो सबसे अलग सबसे बेहतर होगा। तो साइन इनवर्स x इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर। मुस्कुराते हुए कहेंगे जिस समझ गए 1/√1 माइनस x स्क्वायर और dx दे दिया। अब इतना जब समझे इसका कई बुद्धुवन देखेगा ना कि सर अभी सी नहीं लगा रहे, हम इतना बुद्धू हैं। पहले आप सीखो तो यहां कहां सी लगाना है, क्या चल रहा है वो सब हमको मालूम। तो अब 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो साइन इनवर्स x। तो अब आप सब लोग साइन इनवर्स x लगा दो, यही इसका इंटीग्रेशन होता है। कई लोग कहेगा कि सर और आगे की प्रक्रिया और एक देकर देखिए। देखो आप लोग को डरना नहीं है। जैसे अगर मान लिया जाए d, अब tan इनवर्स x और dx पूरा के पूरा इंटीग्रेशन आपके मुट्ठी में हो जाएगा। आप ही बोलो कि जी इंटीग्रेशन से दुनिया में आसान टॉपिक कोई है ही नहीं, एक बार में बांध कर रख दे रहे। जैसे देखो tan इनवर्स x, इसका आप डिफरेंशिएशन क्या जानते हो? मुस्कुराते हुए कहना 1/1 प्लस x स्क्वायर। हाँ, इसका इंटीग्रेशन अब पूछ रहे हैं 1/1 प्लस x स्क्वायर और dx, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है।
अब धीरे धीरे आपके अंदर जो थीम क्रिएट होनी चाहिए अब होना एकदम चालू होगी। तो अब आप सब लोग जब इतनी बात सीखे तो ये जो है अंदर से कुछ क्रिएटिविटी आ रहा है कि अब कुछ लगता है हम जीवन में अच्छा करें। देखो कई तथ्य हैं, जैसे आप देखोगे तो अब यहां पर आप इसका डिफरेंशिएशन करो d(e⁻x by dx, तो e के पावर x इसका डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन बनाना है तो कुछ नहीं करना होगा, अब e के पावर x यहां वाला लिख दो और dx, तो e के पावर x हो जाए। लेकिन अब कई तरह की बात जब आप समझोगे तो अब मैं कुछ तथ्य आपको बताना चाह रहा हूं और इस पर विशेष आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो अब आज की क्लास और इंटीग्रेशन की क्लास यहां से शुरुआत होने वाला है। एक बार चैट में तहलका मचा दो फूलों की बरसात से। हां, यदि आप चाहते हो कि आज की क्लास पूरे इंटरेस्ट वाइज समझ पाए तो जो लोग शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए, और अब से यहीं से और अभी से आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। इंटीग्रेशन की जो नींव है आपके दिल में जब इसकी झंडा जब नहीं गाड़ दी तो फिर आप आशुतोष सर से क्यों पढ़ रहे हो? तो यहीं से चल रहा है और फूलों की बरसात एक बार कर दो और लाइक के बटन बिना दबाए हुए इस क्लास को करना भारत सरकार के नियम के अनुसार समझिए कि बहुत गड़बड़ है, इसलिए इसको आप सब लोग लाइक के बटन दबाते हुए पूरे बढ़िया से चलेंगे। सभी लोग अपने दोस्तों तक इस लिंक को शेयर कर देंगे और आज की इंटरेस्टेड क्लास अब यहां से आपको शुरुआत करना होगा। जोड़ लगाना है, दम दिखाना है, गम नहीं करना है। पूरे इंटरेस्ट बाय ओवरलैपिंग के साथ आप लोग चलोगे, रियल में गर्दा मचेगा। सबसे अलग सबसे बेहतर आप ही करोगे। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं इंटीग्रेशन, और अब देखिए कहता क्या है। अब थीम यहां से क्रिएट होगा, आपके दिल में बसेगा इंटीग्रेशन। बच्चों लोग अब देखो हमने अभी सिखाया कि साइन आपके पास अब यहां x, अब यहां इसका डिफरेंशिएशन 0, मतलब साइन x बोलो या साइन x आप +0 बोलो या +1 -1 कुछ भी बोल सकते हो। अगर मान लिया जाए आपको 1 रखने की इच्छा 1 रखें, तो अब सबको ये मालूम होनी चाहिए कि साइन x आप +1 दे दिए तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x, अब यहां 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो यहां 0 होगा। ये बात पहले समझो। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट है 1 तो डिफरेंशिएशन 0 हुआ। तो इस कंडीशन में अब आपका बचा क्या तो cos x बचा, मतलब 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो cos x इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो cos x dx इसका इंटीग्रेशन sin x +1 भी आप बोल सकते हो। जैसे आप ऊपर में सोचोगे तो d sin आपके पास x by dx दे दे तो इसका क्या होगा तो आप देखोगे केवल cos x होगा। तो उसी प्रकार केवल cos x dx, तो इसका इंटीग्रेशन केवल आप sin x लिख सकते हो, sin x आप लिख दिए। अब sin x +1 दे दिया और यहां cos x, तो अब यहां cos x तो इसका sin x आप प्लस आपका 1 आ जाए। पहले बात को समझिए, sin का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन यहां sin हो गया। अब sin x अब +1 तो 1 का 0 तो sin का dc केवल cos रहेगा। मतलब आपके माइंड में एक बात और सेट हो रहा है कि cos का इंटीग्रेशन sin x +1 भी हो सकता है। कई लोग सोचेगा कि जी sin x अब +2 इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो sin का डिफरेंशिएशन आपका cos x और 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0। क्या लिखने की आवश्यकता है? नहीं, लिखने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब अब यहां समझ में आ गया कि 0 होगा प्लस में, यहां पर +0 होगा और लिखने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब आपको एक पता चल गया कि cos x dx इसका इंटीग्रेशन और sin x आप +2 होगा। उसी प्रकार धीरे धीरे आप अगर आगे करते चल जाएंगे तो अब आप खुद सोच सकते हो कि cos x dx तो sin x
cos x dx तो sin x प्लस 1 इस प्रकार, कुछ नहीं तो प्लस में 0 मान लें। तो अब धीरे धीरे समझ में आ गया कि cos x और dx इज इक्वल टू sin x तो है। दुनिया के कोई भी कांस्टेंट अगर प्लस में आप रखोगे आंसर एक ही आने वाला है। मतलब 1 रखो तभी डिफरेंशिएशन cos x ही आएगा, 2 रखोगे तभी cos x आएगा, 500 रखोगे तभी cos x आएगा। इसका मतलब अब धीरे धीरे आपके अंदर में एक थीम आ जाएगा कि डॉट डॉट अब आगे चलेंगे तो 0 1 2 तो प्लस में कोई कांस्टेंट k या आप c भी रख सकते हो। अब पहले एक बात समझो कि यहां पर इंटीग्रेशन cos x dx sin x प्लस c, तो c क्यों लगा? क्योंकि यहां पर कोई भी कांस्टेंट रखकर आप इसका sin x प्लस 0 आप इसका डिफरेंशिएशन भी वही आता है, sin x आप उसके बाद प्लस 1 है तो इसका भी डिफरेंशिएशन वही आता है, sin x आप प्लस 2 इसका भी डिफरेंशिएशन cos x ही आता है। तो कई पॉइंट का यहां डिफरेंशिएशन वही आने वाला है, sin का dc cos c का डिफरेंशिएशन 0 वही आने वाला है। सभी लोग इस सेक्शन का अपनी स्क्रीनशॉट लीजिए तब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, अब आप सब लोग जब इतना सोच पाए तो अब पहले अब बात पर विशेष ध्यान देना है कि अभी हमें यही पता चला कि साइन का इंटीग्रेशन, तो अब यहां पर क्या पढ़ेंगे और कॉस का इंटीग्रेशन क्या पढ़ेंगे। तो अभी आपको यहां पर बताए कि अब पूरे ईमानदारी से अब समझने की बात है और एक एक पॉइंट पर विशेष आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा पकड़ बनेगा। तो पहली बात आपको बताए कि cos x इसका इंटीग्रेशन, अभी साइन का इंटीग्रेशन नहीं बताया। देखो किसी का इंटीग्रेशन की मैं चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं, आपको अंदर से पहले क्रिएटिविटी कर रहा दे रहा हूं। तो cos x तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास sin x आप प्लस c आ रहा है। तो c जोड़ने की जो प्रथा है ना आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए कि c कैसे क्रिएट होता है। अगर ये आप समझ पाओगे बहुत अच्छा कर पाएंगे और पूरे ईमानदारी से समझोगे बहुत अच्छा कर पाएंगे। हो सकता है कि ए लाइन हमने समझाया ये समझ में नहीं आया, ऐसा हो सकता है। तो पुनः एक बार और आप ध्यान दोगे बहुत अच्छा कर पाओगे। जैसे बात समझो, मान लिया जाए आपके पास हम tan का डिफरेंशिएशन दिए कि tan x और dx। अब कुछ नहीं पता चला तो कि जी हम यहां 0 रखते हैं तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर यहां x और 0 का डिफरेंशिएशन, या आप यहां कुछ नहीं तो 1 ही ले लो इसका डिफरेंशिएशन। तो अब आप खुद देखोगे तो 0 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अब कुछ नहीं पता चला तो अब tan के वास्ते तो tan x आप प्लस आपके पास 1 अब dx। तो अब आप खुद सोचो tan का डिफरेंशिएशन क्या हो, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आ जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन तो 1 दे दिया तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार d tan आपके पास x आप प्लस 2 दे दिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो? मुस्कुराते हुए कहना है tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अब 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, लिखने की आवश्यकता नहीं। मतलब आप कह सकते हो कि sec स्क्वायर x और dx इतना को डिफरेंशिएशन किए ए आया, इसका मतलब अब 0 लिखने की आवश्यकता नहीं। डायरेक्ट आप क्या लिखो तो tan x आ जाएगा। अब प्लस में कुछ नहीं तो 0 आप अगर यहां लिखते हो तो यहां लिख दो। अब इतना के बाद अब देखो sec स्क्वायर x, तो एक tan x प्लस 1 को डिफरेंशिएशन करने के बाद आया है, तो मतलब जिसको डिफरेंशिएशन करने के बाद मिलेगा उसी को लिखेंगे। तो अब आप खुद देखो यहां पर तो tan x आप प्लस आप 1 ले सकते, मतलब 1 भी देने पर डिफरेंशिएशन वही आता है। अगर 2 दिए तो उसका डिफरेंशिएशन वही sec स्क्वायर आया, मतलब sec स्क्वायर x और dx इज इक्वल टू tan x प्लस 2 हो। अब कई लोग के अंदर में एक क्रिएटिविटी है कि सर प्लस c क्यों आ जाता है, तो आप भी सोचो कि अब यहां sec स्क्वायर x dx है, तो अब tan x तो सब में है लिख दे, लेकिन कभी sec स्क्वायर है तो प्लस 0 बता रहा है,
कभी सेक स्क्वायर वही तो 1 भी बता रहा है, क्योंकि इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे वही आ रहा है। उसके बाद कभी 2 को डिफरेंशिएशन करेंगे वही आया। अब किसका बात माना जाए? तो कई लोगों ने ये निर्णय निकाला कि देखिए जी, इस तरह बात मानने की बात है तो कोई कांस्टेंट को आप रख दीजिए, मतलब आप इस प्रकार यहां पर कोई कांस्टेंट सी रख दीजिए कि इसके स्थान पर 2 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। अब हमें लगता है कि इतना हूं कमजोर से कमजोर स्टूडेंट होंगे, उसके अंदर में अब एक थीम आ गया होगा कि सी क्यों लगता है। देखो सी क्यों लगता है, ये अंदर में आपके आने चाहिए। जब आपके अंदर में एक क्रिएटिविटी आ जाएगा कि आप इस प्रकार सोच पाओगे, बहुत अच्छा। मैं केवल इसका थीम दिया हूं। अब देखो, अब कुछ करना नहीं है, अब विशेष आप हमारे साथ पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन पर चलो, तब मैं आप सब लोग को बताऊंगा। जैसे अब मैं एक आपके पास इंटीग्रेशन x टू द पावर n और dx देता हूं। एक कहानी पूरा जबरदस्त है, इस कहानी को केवल सुनना है, एकदम गर्दा मचाते हुए आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अब देखिए, आपके पास x टू द पावर n dx दिया, तो मैं एक कहानी सुना रहा हूं, इस कहानी को सुनना है, आपके मन में याद हो जाए। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति को किसी कारणवश माथा पर टेटन हो गया, चोट लग गया। अब कोई व्यक्ति है और इसके माथा पर एक टेटन हो गया, चोट लग गया, तो व्यक्ति ने क्या किया कि डॉक्टर साहब के पास गया। तो डॉक्टर साहब ने, अब ध्यान दो, यहां पर एक व्यक्ति है, पहले इस बात को समझना, एक व्यक्ति है जिसके माथा पर टेटन हो गया। तो अब ये व्यक्ति ने किसी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर बैठा दी। बोला किसको यहां पर गड़बड़ हुआ, इसको या यहां एक्स है इसको कि एन को। लोगों ने कहा कि जी एक्स के माथा पर टेटन है, एक्स को प्रॉब्लम हुआ है। कहा कि ऐसी बात है, तो लाइए यहां पर एक्स के सापेक्ष भी कर देते हैं। डी एक्स मतलब एक्स को प्रॉब्लम तो एक्स के सापेक्ष। तो जब एक्स के सापेक्ष हुआ तो कहा कि देखिए मैं इसे ऑपरेशन करने वाला हूं। किसको भाई? तो कि एक्स और इसके माथा पर जो टेटन है इसको ऑपरेशन करेंगे। बोला कि ऑपरेशन में क्या कीजिएगा? तो कि ज्यादा नहीं, पहले से टेटन तो है, ऑपरेशन करेगा ज्यादा नहीं, एक पट्टी बांधेंगे। कहा कि अरे एक पट्टी बांधोगे? तो कि हां एक पट्टी बांधेंगे। तो कि पहले से तो माथा पर टेटन था, एक पट्टी और जोड़ दीजिएगा तो दुनिया देखकर क्या कहेगा कि और ज्यादा हो गया। तो कि हां और ज्यादा हो जाए, मतलब ज्यादा नहीं, एक पट्टी और बांध दिया गया। ध्यान देना, यहां पर माथा पर कितने? एक पट्टी। कहा कि कुछ दिनों के बाद क्या होगा? सब दिन ऐसा ही रह जाएगा? तो कि देखो भाई सब दिन नहीं रहेगा। मैं बोल रहा हूं कि जब यहां इसके माथा पर टेटन है, ऑपरेशन करके एक पट्टी दी, जब ठीक हो जाएगा, जब पट्टी उतारोगे तो टेटन भी साफ, पट्टी भी साफ। अब बताओ, पट्टी उसी समय उतारा जाएगा जिस समय टेटन एकदम सही रहेगा। तो अब आपके दिमाग में कि माथा पर से पट्टी के साथ साथ टेटन भी साफ, उठाकर कचरा में बिक दो। नीचे आप कचरा में बिक दिए। जब मूड हो गया फ्रेश, तब सी से कार पर बैठकर च से चल देंगे। और इस प्रकार आप लोग के सामने ये लॉजिक आ गया जो सबसे अलग, सबसे बेहतर हो। तो अब माइंड में सेट करना है कि x टू द पावर n और dx दे दिया, तब माथा पर एक जोड़कर पटक देना है। अब कितना हो, अब बुद्धू लोग हो, एक बार मैं बता रहा हूं, एकदम दिमाग में टू टंच करना, गर्दा मचा दो। तो अब आपके पास x टू द पावर 5 dx, सब लोग को यही लगना चाहिए सर क्या एक मजाक करते हैं हम लोग, इतने बड़े बड़े आदमी से इतनी छोटी छोटी क्वेश्चन पूछते हैं। अरे कुछ आपका हिम्मत है तो बड़ा वाला पूछिए। देखो भाई, मैं बड़ा वाला ही पूछने वाला हूं। बात पहले समझो, यहां पर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो आइटम है उसको रख दो, माथा पर एक जोड़ देना है। तो 5 और 1 आपके पास क्या, यहां पर 5 में एक जोड़ दिए। अब 5 + 1 आप +c से कार पर बैठा के भगा देना है।
अब इसी में आपसे पूछा जाए कि आगे की स्थिति क्या हो, तो कि आगे की स्थिति वही होगा जो मैं चाहता हूं। तब 5 आ 1 6 आ बाई 6 प्लस सी। कई लोग कह रहा होगा महान भोंदू टीचर से पढ़ रहे, ये कैसा टीचर है भाई। अरे डायरेक्ट मास्टर साहब कैलकुलेशन कीजिए, हम लोग इंडिया में रहते हैं कि 5 के पावर तक 5 आ 1 6 आ बटा 6, वही जो माथा पर रहेगा उसी को पटकना है। चलो आप लोग लगता है कि बहुत बढ़िया सीख गए। देखो मैं एक और सिखा देता हूं, किसी को तंग करना नहीं चाहता, फिर पूछने वाला हूं सबसे बढ़िया सीखा कौन। आपके पास इंटीग्रेशन x टू द पावर आपके पास यहां पर अगर मान लिया जाए 8 दे दिया और dx, इसका जवाब क्या होगा। सब लोग को मुस्कुराते हुए 1 2 पहले सीखो। मैं कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों के दिल पर राज करना चाहता हूं। हमें ये चाहिए कि आप सब लोग पूरे बढ़िया से सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, क्योंकि यही एक टॉपिक है जो तय करेगा आपकी करियर। अगर इसमें इंटरेस्ट अगर आ जाएगा, आपको अगर लग जाएगा कि मैं गर्दा मचा दूंगा, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर अंदर से क्रिएटिविटी नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो बात समझो, अब माथा पर एक जोड़ेंगे तो 8 आ 1 डायरेक्ट 9 मारे, जो माथा पर उसी को पटक दो। अब प्लस 30 से कार पर बैठकर चल दे, ये अंदर में आ जानी चाहिए। तो माथा पर एक जोड़कर उसी को पटक देना है, प्लस 30 से कार पर बैठा के से चल देना है। वाह बहुत बढ़िया। अब एक बात सुनो, अब एक मैं लॉजिक सिखा रहा हूं, बढ़िया वाला सीखो, बढ़िया वाला जोड़ घटाव मैं सिखा रहा हूं। इसको मारना पड़ा टन टना टन टना टन टना टन टना टन, बहुत काम वाला सिखा रहा हूं। देखो अगर मान लिया जाए 3/2 दे दिया, पहले बात तो 3/2 अब प्लस 1 कहना, इसको जोड़ने की तरीका सिखाइए माट साहब। हाँ माट साहब, आप लोग गांव देहात वाला ये जो लॉजिक है ना, वो वाला मैं लगा रहा हूं। तो अब करना क्या है, ताकि एलसीएम लेंगे, ताकि 2 + 3 यहां पर मारेंगे तो इसमें आएगा 2, तो 3 आ 2 5/2। ऐसा किया ना, इतना सोटेंगे कि स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। यहां एलसीएम लेंगे सर, 3 + 2 करेंगे सर 5/2, ऐसा नहीं करना है। पहले ध्यान दो, डायरेक्ट कहना है कि जी ऐसा सिंबल नीचे वाला नीचे लेके 3 आ 2 5 आगे लेके काम आगे बढ़ाइए और मामला से ऐसा आपको चलना होगा। जैसे अब आपके पास मैं दे दिया 2/7 अब +1, मुस्कुराते हुए कहना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। यहां पर तो कि नीचे वाला नीचे लिखे 7 आ 2 9 आगे बढ़िए और हो गया काम क्लियर। मतलब इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। अब जैसे आपके पास 12 और यहां आपके पास 13 अब +1, कुछ नहीं, नीचे वाला नीचे लिखिए, अब 12 13 25 यहां पर आगे बढ़िए, हो गया एलसीएम। तो ये आपकी अपनी सुपर से ऊपर वाला स्किल है। जब इस स्किल को आप बनाते हो तो बढ़िया से सोचोगे बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो अब विशेष मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूं, x टू द पावर 3/2 और यहां dx। तो अब इसमें पहले आप डिटेल में एक बार सीखो, फिर सुपर शॉट मारेंगे, इतना शॉट मारेंगे कि डायरेक्ट आंसर भी जाकर रुकेगा। अब आपके पास x, तो माथा पर दे दिया 3/2, तो इसको लिखो। अब माथा पर एक जोड़ दिए तो +1। अब भाई वही माथा पर वाला नीचे पटको, तो 3/2 अब प्लस आपका 1 आ गया। सी से कार पर बैठकर चल दे। जब इतना आप कर ही दिए हो, तो अब आपके पास 3, तो अब +1, तो 3 आ 2 5 आ बाई आपके पास 2 आ जाए। और अब इतना के बाद अब यहां 3 आ 2 आपके पास 5 आ बटा 2 आ जाएगा +c। कई लोग कहेगा इससे भी सुपर शॉर्ट मेथड है। देखिए इससे सुपर शॉर्ट और क्या होगा, तो वो आगे चलेंगे। अब नीचे वाला ऊपर ले चलो, तो अब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 2 अब बटा आपके पास यहां 5 हो जाएगा, इंटू x के पावर 5/2 +c। बहुत काम आने वाला मेथड है, इसको नहीं सीखोगे पछताओगे, इसलिए इसको अपने माइंड में सेट करना हो।
तो अब यहां पर 2/5 x टू द पावर 5 बाई आपके पास 2। देखो मैं मान कर चल रहा हूं कि आप सभी लोग को ये लाइन समझ में नहीं आया है। एक बार और बढ़िया से इस तरह का क्वेश्चन बनाओ। होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती है। जो लोग बना पा रहे हैं बहुत अच्छा, नहीं बना पा रहे हमारे साथ ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन x टू द पावर यहां पर 1/2 दे दिया और dx, जिसे आप √x भी बोलते हैं। मुस्कुराते हुए कहना जिस समझ गए 1/2 अब प्लस यहां 1 और 1/2 + 1 अब प्लस c। कई लोग कहेगा सर क्या आप बिना मतलब के दिन काट रहे हैं? अरे कुछ बताइए तो डायरेक्ट वाला। तक कि जी देखी 1/2 + 1 तो 2 आ 1 3 आ बटा 2। इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं? लिखो ना भाई, कौन रोकता है? अब कई लोग सोचा कि डायरेक्ट 2 आ 1 ता 3 आ बटा 2 आ 3 आ/2 आ गया। जब आप सब लोग इतना ही कर ही लेते हो तब तो अब रियल में आप लोग बहुत अच्छा कर पाओगे। अब देखो बच्चे करना क्या है। तो अब नीचे वाला ऊपर, तो अब आपको नीचे वाला ऊपर तो 2/3 x टू द पावर 3/2 अब प्लस c। कई लोग सोच रहा है कि अब की बार दीजिए हम लोग एकदम गर्दा मचा देंगे। होना भी चाहिए यही। देखो धीरे धीरे आपके अंदर जब इस तरह की क्रिएटिविटी आ जाएगा, अगर आप सोचने लगोगे आपके अंदर थीम आ जाएंगे तो आप कुछ भी कर सकते। नेक्स्ट मैं इसी में दे रहा हूं, अब की बार और शॉर्ट हो जाएगा। अब देखो 3/2 तो यहां 2/3। मुस्कुराते हुए कहना है कि अब जी जो क्वेश्चन दीजिएगा एकदम बढ़िया से बनाए। कैसे बनाओगे? तो कुछ करना नहीं। अब आपके पास अब जो क्वेश्चन आएगा x टू द पावर अगर 5 बाई आपके पास तो 3 आ गया और dx। मुस्कुराते हुए कहना x टू द पावर तो 5 आ 3 8। पहले बात समझो, 5 आ 3 8 आ बटा आपके पास 3। कहना है कि अब 8/3 ऐसे लिखने वाले हैं? नहीं जी, हम लोग मैथ का किंग अपने आप को मानते हैं। और x टू द पावर 8/3 तो इसको कहेंगे कि अब डायरेक्ट यहां सट जाओ 3/8 प्लस c। देखो यही आप लोग को 3 आपके पास 8 प्लस c। इसके जो स्टूडेंट के अंदर ए वाला थीम आ गया वो बहुत फास्ट बनाए। जैसे आपके पास x टू द पावर 7/2 और dx दिया, मुस्कुराते हुए कहेगा जी समझ गए अब मैं बना दूंगा इसका। अरे बहुत फास्ट बनाओगे। x टू द पावर 7 आ 2 कितना होगा? तो कि जी 7 आ 2 9 आ बटा 2 आ जाएगा। अब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे 2/9 c से कार पर बैठाओ, आगे बढ़ो, फटाफट जाओ। देखो अंदर से आनी चाहिए कि जी अब हम बना ही देंगे। जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन x टू द पावर यहां पर 13 बाई आपके पास 25 दे दिया और dx। अब क्या करोगे? तो कुछ नहीं, x टू द पावर तो 3 आ 2 5 आ 3 आपके पास 8 और 2 आ 1 आपके पास 3 38 आ रहा है। 38/25 अब इतना 38/25 तो 25 बटा यहां 38 आ गया। अब प्लस c से कार पर बैठेंगे, आगे बढ़ेंगे, मामला हो गया सेट। अब देखो आपके अंदर अब इस तरह की क्रिएटिविटी आया, आप रियल में बहुत अच्छा कर पाओगे। तो मैं अब एक अगला क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं हमारे कितने शेर बहादुर लोग, शेरनिया लोग इस क्वेश्चन की जवाब देते हैं। अभी तक मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा हूं। तो एक बार फूलों की बौछार, जो लाइक के बटन नहीं दबाए हैं लाइक के बटन दबाते हुए। अब आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन के जवाब देना है। क्वेश्चन आसान होगा लेकिन आपके लिए दमदार होगा। और क्वेश्चन की श्रृंखला यहां से अब 2 मिनट हम लोग पूरे बढ़िया से देखेंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। देखो बच्चे 10 सेकंड के अंदर में ऑप्शन आ जाने चाहिए। टाइम बाबू आपके सामने रहेंगे और ऐसे करके मैं दूंगा और टाइम एकदम 10 सेकंड के अंदर में फटाफट आपकी हो जानी चाहिए। तो आइए अब मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही करते हो। क्वेश्चन आपके पास है 1/,
x टू द पावर आपके पास 5 और dx, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए -1 यहां 6 अब प्लस आपके पास c, ऑप्शन बी -1 आपके पास तो x टू द पावर 4 अब प्लस 6, और ऑप्शन सी आपके पास माइनस और 5 बाई आपके पास तो 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 और प्लस सी, और ऑप्शन डी आपके पास नन। अब इस क्वेश्चन का आपको जवाब मात्र 10 सेकंड के अंदर में देना है। जोर लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो, फटाफट इस क्वेश्चन की जवाब देने की कोशिश करो। 1/x टू द पावर 5 और dx दे दिया तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो? जोर लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो, और इस क्वेश्चन की राइट आंसर कितने लोग देते हैं ये देखने की बात है। सबसे अलग, सबसे बेहतर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल होनी चाहिए। देखिए वाह हमारे शेर बहादुर लोग, और लग रहा है कि अब आप सभी लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे, रियल में गर्दा मचा पाएंगे, और आप लोग की सोचने का स्किल सबसे अलग, सबसे बेहतर होगा। यही होना भी चाहिए। अगर आप लोग ठीक नहीं कर पाओगे तो इस दुनिया में कौन ठीक करेगा? पहले मैं जीरो लेवल वाला कंसेप्ट देता हूं, उसके बाद हीरो लेवल वाला। पहले जीरो से, उसके बाद हीरो से। तो अब आप खुद देखो, यहां पर इंटीग्रेशन 1/x टू द पावर 5 और dx दे दिए, ध्यान दीजिए। तो अब आपके पास यहां पर 1, यहां पर देखो दोनों में अंतर है। एक होता है x 1/x टू द पावर आपके पास 5, और एक होता है x टू द पावर 1/5। ये दोनों में अंतर है। इससे पढ़ेंगे 1/x के पावर 5, 1/x टू द पावर 5। इसका मतलब होगा कि x के पावर 1/5 या x टू द पावर 1/5, दोनों में अंतर है। अब यहां इतना जब सोच लिए तो पहले जीरो लेवल से नीचे से ऊपर जाएगा तो x के पावर -5 और यहां dx हो जाएगा। माथा पर एक जोड़ दो तब या -5 + 1 -5 + 1 आ गया। अब इतना जब आप देखें तो अब x टू द पावर यहां पर -4 और यहां भी आपके पास -4, अब प्लस आपके पास c, अब प्लस c हो जाएगा। अब आपके पास तो -1/4 इंटू एक्स टू द पावर -4 प्लस c, इसी को -1/4 और एक यहां पर ऊपर से नीचे आएगा 1/x टू द पावर 4 प्लस c हो जाएगा। इसी लाइन को -1/4 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस c। इतना तो आप लोग सोचे, ना तो ऑप्शन ए आया, ना ही ऑप्शन बी आया, ना ही ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आया। लेकिन देखो चला आंसर क्या आया, तो कि जी यहां पर आंसर आया 1/5, तो -1/4 इंटू एक्स टू द पावर 4। अब इसका लॉजिक समझिए लॉजिक कहता क्या है। अब इसके अंदर जो अब क्रिएटिविटी आएगा कि 1/, अब बात समझो, 1/x टू द पावर 5 और dx, तो कहता है -1/, अब माथा पर 5 था, माथा पर 5 था, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो यहां 4, x टू द पावर 4 अब -4 आप प्लस आपके पास c, मतलब माथा पर वाला में से 1 घटा कर लिख देना है। जैसे अगर ट्रिक 1/x टू द पावर n अगर dx रहेगा तो -1/n -1 इंटू एक्स टू द पावर n-1 प्लस c। लेकिन इस सब को रट्टा मारने की कोशिश नहीं करना है और सुपर से ऊपर मेथड के द्वारा आपको चलना है। तो अब यहां पर कहना है -1/, माथा पर वाला में से 1 घटाएंगे 4 इंटू एक्स टू द पावर 4। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए 1/x टू द पावर, आपके पास यहां 7 और dx। मुस्कुराते हुए इस तरह की क्वेश्चन की जवाब देना है। कहना है कि इस सब क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं, ये सब क्वेश्चन बेदम है। डायरेक्ट आप मारो -1/, 6 में से 1, 7 में से 1 गया तो 6, x टू द पावर 6 प्लस आपके पास c, आंसर आ गया, बन गया। अगर आपके पास 1/x टू द पावर अगर आपको 12 और dx दे दिए, मुस्कुराते हुए कहना है इस क्वेश्चन में कोई दम है? एकदम नहीं। -1/, देखो
चलते चलते आपके अंदर क्रिएट करूंगा। जो चीज आपके अंदर खुद क्रिएट होगा, उससे बढ़िया थीम और उससे बढ़िया लॉजिक कुछ नहीं हो सकता है। वो सबसे अलग, सबसे बेहतर होगा। तो अब देखिए आपके सामने -1 अब इतना दे दो। अब देखो होगा क्या, इस पर विशेष सोचना है। तो x टू द पावर जो 12 दे दिया ना, तो पहले आप 11 इंटू एक्स टू द पावर 11 आप प्लस आपके पास c आएगा। यही राइट आंसर होगा। जो सबसे अलग, सबसे बेहतर आपकी सोचने की अपनी स्किल होगी, अपनी अंदाज होगी। तो अब इस तरह की लॉजिक से आप बहुत अच्छा कर सकते, अपने अंदर इस तरह की क्रिएटिविटी बना सकते। तो अब देखो यहां के बाद जो मैं अब क्वेश्चन देने जा रहा हूं, उस पर विशेष आपकी पकड़ होनी चाहिए। जैसे अब आपके पास एक क्वेश्चन में दे रहा हूं कि इंटीग्रेशन sin x dx इज इक्वल टू होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके पास तो sin x आप प्लस सी, ऑप्शन बी cos x आप प्लस सी, ऑप्शन सी माइनस साइन एक्स आप प्लस सी, और ऑप्शन डी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब इस क्वेश्चन की राइट आंसर आप सभी लोग को मात्र 10 सेकंड के अंदर में देना है। जोड़ लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो। इस क्वेश्चन के राइट आंसर देने की कोशिश करो। हमें उम्मीद है आप ही गर्दा मचाओगे। यहां पर साइन एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? जोड़ लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो। फटाफट आप सबके पास इसका आंसर मिलना चाहिए और बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा करने की कोशिश करना है। और कई लोग की जवाब आ रहा है और ये देखने लायक है, क्या आप रियल में इसका सही आंसर दे सकते हो? जी हां, दे सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हैं। सोच कर देखो तो, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन तो साइन के रूप में नहीं आएगा, लेकिन अब सोचो क्या आ सकता है। तो अब अगर यहां पर देखो d cos x और आपके पास dx, तो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही कि अब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, और माइनस साइन x तो यहां तो सारा दुनिया जो देखेगी, तो अब क्या है cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, इसका मतलब यहां पर माइनस साइन x और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos x आप प्लस सी होगा। देखो बच्चे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस साइन x का इंटीग्रेशन cos x प्लस सी। लेकिन यहां पर माइनस साइन x का थोड़ी पूछ रहा है, तो कई लोग को अब माइंड की चाबी घूमेगा तो कहेगा कि देखो अब मैं बताता हूं। अरे मैं तो बताऊंगा ही। अब देखो कहा कि अच्छा माइनस cos x रहेगा, तब कहा कि एक बात हुआ, तक कि माइनस को बाहर करो, तो अब माइनस को बाहर किए cos x और dx। अब माइनस तो बाहर है, cos का डिफरेंशिएशन तब माइनस साइन x, और अब इसका आया प्लस में साइन x। अच्छा, मतलब प्लस में cos तो माइनस साइन, माइनस cos तो प्लस साइन। जब ये बात क्लियर हुआ, तब यहां से सोचेंगे कि अच्छा साइन x और dx दिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो। तो अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस आपके पास cos x अब प्लस सी आ रहा है, आज से चलेगा माइनस cos x प्लस सी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा। मतलब अपने अंदर में ऐसी क्रिएटिविटी बनाओ कि जो सबसे अलग, सबसे बेहतर हो। सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं। जोड़ लगाना है, दम दिखाना है, गम नहीं करना है। मैं कई ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आपके सामने करवाऊंगा और इससे आप लोग को कई क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आप लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब आपके पास मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूं, उस पर आप अपने थीम और अपनी सोच को रखेंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। जैसे अब आपके पास मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उस पर विशेष आपकी विचार करना है। अगली जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, उस सबसे अलग तो नहीं है, जो बार बार बताया हूं। cos x dx इसका इंटीग्रेशन होगा ऑप्शन ए साइन x अब प्लस सी, ऑप्शन बी cos x प्लस सी, ऑप्शन सी आपके पास माइनस साइन x प्लस सी, और ऑप्शन डी माइनस cos x प्लस सी। सभी लोग फटाफट मात्र 10 सेकंड के अंदर में इसका जवाब दीजिए। सबसे अलग, सबसे बेहतर, सबसे फास्ट किसका जवाब आता है, इसमें तो गर्दा ही मचा दो।
ये तो मैं बार बार बताया हूं आज की क्लास में। पूरे बढ़िया से अब ध्यान दीजिए और बहुत अच्छा कर पाएंगे और किसी प्रकार आप लोग यहां पर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे और इसमें गर्दा ही मचा देंगे। देखिए अब कई लोग का आंसर आ रहा है और आप रियल में बहुत अच्छा करने जा रहे हो और यही कंसेप्ट होना भी चाहिए, जो सबसे अलग सबसे बेहतर होगा। अब देखिए कई लोग की जवाब आ रहा है और बहुत अच्छा आप सोच पा रहे हो, यही होना भी चाहिए। अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन दे रहा है ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा आप सोच पाओ। तो अब देखिए अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपके पास इंटीग्रेशन। तो अब यहां पर इंटीग्रेशन करने से पहले एक बात जानते हैं कि डी साइन एक्स बाय आपके पास डी एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। इसका मतलब आप कॉस एक्स और डी एक्स इसका इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स हो जाएगा। अब प्लस सी से कार पर बैठा देना है और आगे बढ़ जाना है। इसका मतलब साइन एक्स प्लस सी और इस क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाए और आप गर्दा मचाओगे और आप ही अच्छा करोगे। सबसे अलग सबसे बेहतर आप ही का होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ नहीं 4-5 क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा उसको आप अपने अंदर आप क्रिएटिविटी बना लोगे, बहुत अच्छा करो। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, उस पर विशेष आपकी पकड़ होनी चाहिए, जो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए अब यहां पर मैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं देने जा रहा हूं इस पर विशेष ध्यान देना है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ऑप्शन ए यहां पर साइन एक्स प्लस सी, ऑप्शन बी कॉस एक्स प्लस सी, ऑप्शन सी टेन एक्स प्लस सी और ऑप्शन डी आपके पास तो कॉट एक्स प्लस सी। अब आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने होंगे, जो सबसे अलग सबसे बेहतर सबसे फास्ट होगा। सभी लोग फटाफट इस क्वेश्चन के जवाब दें कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जोड़ लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो, फटाफट इस क्वेश्चन की राइट आंसर देने की कोशिश करें। मैं देखना चाहता हूं सबसे सुपर और सबसे फास्ट किसका है। देखिए अब कई लोग की जवाब आने जा रहे हैं और आप सभी लोग बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया बना रहे हैं। देखो अब कुछ है नहीं, 1-2 क्वेश्चन में तो इतना आप लोग अपनी टेंडेंसी बना लोगे, बहुत अच्छा कर पाओगे। सबको मालूम है डी टेन एक्स बाय डी एक्स दे दिया, तो टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स दिया, तो सेक का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी होगा। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी आ रहा है और आप गर्दा मचा रहे हो। ये आपके अंदर थीम आनी चाहिए जिससे आप बहुत अच्छा कर पाओगे। अब बच्चों अब यहां के बाद अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा, उस पर चलना है और रियल में आप सभी को गर्दा मचाने की कोशिश करना है। आप बहुत अच्छा कर पाओगे, सोचने का स्किल इंप्रूव होनी चाहिए। अब मैं यहां के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगले क्वेश्चन पर विशेष आपकी पकड़ होनी चाहिए। देखो 2-3 क्वेश्चन अगर बना लिए तो आप रियल में बहुत अच्छा कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इस पर विशेष आपकी अपनी सोच डेवलप करनी चाहिए। जैसे अब देखो आपके पास क्वेश्चन में दे रहा हूं इंटीग्रेशन, यहां पर कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन बी माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन सी टेन एक्स प्लस सी, ऑप्शन डी माइनस टेन एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। दोस्तों जोड़ लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे इसका जवाब देने की कोशिश करो। कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे सबके माइंड में एकदम घूमनी चाहिए और पूरे बढ़िया से एकदम इसकी जवाब आनी चाहिए। सबसे सुपर और सबसे फास्ट किसका जवाब होता है ये देखने की बात है और कितना फास्ट आप देते हो। अब देखो इसमें ज्यादा डरना नहीं है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना वो क्रिएटिविटी उत्पन्न होनी चाहिए, तब आप बहुत अच्छा कर पाए। अब सोचो समझो, यहां पर अब आपके सामने कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दे दिया, तो अब आप करोगे क्या, ये आपके अंदर आनी चाहिए। तो अब डी कॉट एक्स और डी एक्स दे दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर आपके पास एक्स डी एक्स आएगा, मैंने कॉसेक स्क्वायर एक्स।
मतलब आप कह सकते हो कि माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स यहां पर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो अब इसका अब इंटीग्रेशन करोगे तो cot x प्लस सी होगा, लेकिन आपको तो माइनस वाला का थोड़ी चाहिए, आपको तो प्लस वाला का चाहिए। कहना कि रुकिए सर, ये सब बड़ी बड़ी मामला नहीं है, इसे निपटा लेंगे। अब कैसे निपटाओगे? तो आइए अब d अब माइनस अगर cot x अब dx दे दिया तब cot का तब माइनस कॉसेक स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर आपके पास x आ जाएगा। कहना कि अच्छा कॉसेक स्क्वायर x और dx दे दिया, तो अब बात समझिए, इसका डिफरेंशिएशन ए होता है तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स अब प्लस सी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा। देखो ऑप्शन बी आना चाहिए तो सबके मन में आना चाहिए, लगना चाहिए कि अब गर्दा मचा दी। ज्यादा नहीं, अब 2 क्वेश्चन और हम लोग बना लेंगे, 2 क्वेश्चन जो 10-10 सेकेंड आपको लेगा। 10-10 सेकेंड का 2 क्वेश्चन अगर आप बना लिए, रियल में गर्दा मच जाए। देखिए अब आपके सामने पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं उस पर विशेष ध्यान दिलवा दूंगा, बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है उस पर आपकी अपनी पकड़ होनी चाहिए, अपनी थीम होनी चाहिए। जैसे अब देखो आपके सामने मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। क्वेश्चन है यहां पर sec x इंटू टेन एक्स, यहां पर dx इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन ए आपके पास यहां पर जब यहां से आगे बढ़ोगे तो अब इसका क्या होगा? तो अब आपके पास तो साइन एक्स अब प्लस आपके पास सी, ऑप्शन बी सेक एक्स अब इंटू टेन एक्स अब प्लस आपके पास सी, ऑप्शन आपके पास सी यहां पर सेक एक्स अब प्लस आपके पास सी, और ऑप्शन डी नन, इनमें कोई नहीं। अब सभी लोग का जवाब फटाफट टनाटन आने चाहिए कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। जोर लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो, और सभी लोग पूरे बढ़िया से आप सब लोग जवाब देने की कोशिश करो, बहुत अच्छा कर पाओ। देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सबके दिमाग में इसका आंसर घूमने चाहिए, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। अब बच्चे लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, कहना है कि देखिए ये बहुत आसान वाला क्वेश्चन, अगर आपके पास सेक एक्स और डी एक्स देता था तो इसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स करते थे। मतलब अब यहां पर इंटीग्रेशन आ जाए तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डी एक्स दे दे, तो अब इसका डिफरेंशिएशन किए तो ए आया, मतलब इसका इंटीग्रेशन आपके पास सेक एक्स आप प्लस आप सी लगा दो। सी क्यों लगा रहे हैं सबको मालूम होगा, और सेक एक्स प्लस सी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। अब सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन और आप देख लेते हैं तो आपकी पूरी की पूरी मामला सेट हो जाएगा और आप रियल में गर्दा मचा दो। एक क्वेश्चन पर और विशेष आप लोग पकड़ बनाइए। चलिए तो अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आ रहा है और इस पर आप अपनी कॉन्फिडेंस बना लिए तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, और विशेष अब आप सब लोग को ध्यान देते चल रहा है। जैसे इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन ए कॉसेक आपके पास x अब प्लस सी, ऑप्शन बी माइनस कॉसेक x अब प्लस आपके पास सी, ऑप्शन सी आपके पास कॉट x अब प्लस सी, और ऑप्शन डी माइनस आपके पास कॉट x प्लस सी। सभी लोग फटाफट सोचिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबके पास इस क्वेश्चन का जवाब मिलनी चाहिए कि कॉसेक x इंटू कॉट x डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। अब आप सभी लोग फटाफट जोर लगाओ, दम दिखाओ और पूरे ईमानदारी से इस क्वेश्चन के राइट आंसर बताने की कोशिश करो, बहुत अच्छा कर पाएंगे। देखिए अब यहां पर विशेष अब आप सब लोग समझ गए हैं, बहुत अच्छा आप लोग कर सकते हैं और बहुत अच्छे ईमानदारी से आप बना सकते हैं और पूरे ईमानदारी से आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अब इसमें अगर आप लोग देखोगे तो सबको मालूम होने चाहिए कि d अगर आपके पास कॉसेक x और dx दे दिया तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक x और उसके बाद या कॉट x होता है।
तो अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस वाला का थोड़े ही पूछ रहा है, तो कहना कि रुको रुको रुको, माइनस कॉसेक एक्स अगर आपको दे दिया तब तो कीजिए माइनस माइनस प्लस, यहां पर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाए। बात समझो, ये प्लस में था तो यहां माइनस आया, माइनस में कर दिए तो प्लस आ गया। इसका मतलब कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स आएगा। और यहां पर प्लस सी लगाना जरूरी क्यों है ये तो मैं बताया ही हूं। और इस क्वेश्चन का सही जवाब आप देखोगे ऑप्शन बी आएगा और बहुत अच्छा कर सकते हो। हाँ, अब देखिए इतना पर मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, अब हमारी कुछ बातें को सुन लीजिए, लेकिन एक आपको कमेंट में आंसर देने के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसका आप लोग को आंसर देना है, विशेष आप कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, आप सभी लोग को कमेंट में इसका आंसर जरूर देना है। क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए नो सॉल्यूशन, ऑप्शन बी -1/x स्क्वायर अब प्लस सी, ऑप्शन सी लॉग आपके पास x अब प्लस सी, और ऑप्शन डी नन। इसे आपको कमेंट में इसका आंसर देना होगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग यहां पर इस क्वेश्चन का HW वाला का कमेंट में आप आंसर देंगे, समझ गए, इसका जवाब देना होगा। हां, बाकी आपको अभी बताने की आवश्यकता नहीं, इसका केवल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, अब विशेष अब समझो, पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि क्लास रेगुलर आपका सुबह में आपको 6:30 बजे से आपका 6:30 बजे से एकदम राइट टाइम आपको स्टार्ट होगा, समझ गए। अगले क्लास से एकदम राइट टाइम स्टार्ट होंगे, इसलिए आज 5 मिनट लेट कर दिए थे कि आप सब लोग एकदम कोई स्टूडेंट को छूटे नहीं, क्योंकि छूट जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप अगर 5 मिनट लेट करके आओगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब 6:30 का मतलब एकदम 6:30 होनी चाहिए, ये बात समझ लीजिए। 6:30 का मतलब 6:30 एकदम राइट टाइम आप लोग पहुंच जाइए। क्या आप लोग के कारण मैं लेट करता हूं कि किसी का क्लास छूटे नहीं, इसलिए आप सभी लोग अपने टाइम पर एकदम रहे। अब 5 मिनट 10 मिनट बाद अगर आप जुड़िएगा तो जो कंसेप्ट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और धीरे धीरे आप टूटते चल जाते हैं, और वही आदत छूटते चल जाएगा, आपके दिल टूटते चल जाएगा, और इस कारण से आप मैथ नहीं सीख पाते। तो आपको अंदर एक क्रिएटिविटी बनाना है कि एकदम राइट टाइम 6:30 बजे, तो 6:29 में तैयार रहेंगे सर, 6:30 में क्यों तैयार रहेंगे, 6:25 में तैयार रहेंगे, लेकिन 6:30 बजे नहीं। तो अब आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए। दूसरी बात, एकदम कॉन्फिडेंस लगाकर, और आप 5 क्लास आप हमारे साथ एकदम रहो, ज्यादा नहीं, 5 क्लास जब आप हमारे साथ रहोगे मैं गर्दा मचवा दूंगा, और 5 क्लास पूरे बढ़िया से ध्यान दोगे, फिर तो आगे आपकी लत लग जाएगा, और लत लग जाएगा तो आप अच्छा करोगे। और कहा गया महान बनना इतना आसान नहीं होता, मेहनत के बिना कोई महान नहीं होता। इसलिए अपनी ऊर्जा, अपनी उत्साह, अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाते चलना है। और कल सुबह 6:30 बजे मैं पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं, और फिल्मी दुनिया का असली अंदाज आपके अगले क्लास में रहेंगे। हाँ, इस क्लास को एक बार और आप देख लीजिएगा, एक बार और अगर पूरे वीडियो को आप फास्ट करके दुगना स्पीड करके अगर देख लोगे तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। आज की क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर आप जवाब देंगे कि किस तरह की क्लास लगा। अगर अच्छा और जबरदस्त लगा तो जरूर इसका जवाब देंगे, एकदम पूरे बढ़िया से सब लोग कमेंट की भरमार कर देना, लगना चाहिए कि सब हमारे शेष लोग कमेंट किए। आप अपनी बात, अपने शब्द को एक कमेंट में रख सकते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं, एक बार फूलों की बौछार और लाइक के बटन दबाते हुए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं आप लोग के साथ अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।